हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की रैंकिंग की। ठीक है, तो मैं आपको दोस्तों 3 टाइप में ये चैप्टर आपका खत्म कर दूंगा। 3 टाइप बताऊंगा और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बताए हैं वो आपके सभी बता के क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा रैंकिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका, मोहन का स्थान बाएं से 15वां तथा दाएं से 14वां है, तो कुल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी? टोटल व्यक्ति पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, ये है आपका टाइप 1 का क्वेश्चन। टाइप 1 के क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, एक ही व्यक्ति की बात होगी। तो इसमें एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, मोहन की एक व्यक्ति की बात होगी, वो है दोस्तों आपका टाइप 1। ठीक है, क्या पूछ रहा है? कुल व्यक्ति की संख्या, मतलब टोटल व्यक्ति पूछ रहा है। तो टोटल व्यक्ति के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसे मैं दोस्तों यहां पर लिख रहा हूं। लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? टोटल। टी फॉर टोटल निकल के आ जाएगा। एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट, -1 करना है, आपका टोटल निकल के आ जाएगा। ये दोस्तों आपका टोटल निकालने का फॉर्मूला है, निकाल लीजिए। लेफ्ट से कितना है? लेफ्ट दोस्तों कौन सा होता है आपका? बायां। तो लेफ्ट से कितनेवां है? 15वां है, तो लेफ्ट से 15 लिख दो, प्लस का साइन है प्लस। राइट से देखिए कितना है? राइट मतलब दाएं से। दाएं से कितना है? 14वां, 14 लिख लो, माइनस का कर दो 1। ठीक है, बराबर कितना निकल के आ जाएगा? आपका टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, 15 और 14 कितना हो गया दोस्तों? ये प्लस का कितने हो गए? 29। 29 में से 1 कटा दो, कितना बचेगा? 28। तो टोटल व्यक्ति कितने निकल के आ गए? 28 निकल के आ गए। बहुत सिंपल है। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है किसका? टोटल निकालने का। इसी फॉर्मूले से आपका राइट से निकल जाएगा और लेफ्ट से निकल जाएगा। देखिए कैसे, अगर आपसे पूछ ले लेफ्ट से, ठीक है, तो लेफ्ट से पूछेगा तो एल लिख लेंगे। ठीक है, एल बराबर कितना है? टी है, तो टी आ जाएगा। अब ये आर प्लस का है, ये इक्वल के इस तरफ जाएगा तो आर माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 1 है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। आ गया दोस्तों, आपका लेफ्ट से पूछा जाएगा तो लेफ्ट से निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अगर राइट से पूछा जाए तो आर रखिए यहां पर। ठीक है, आर बराबर कितना है? बराबर का टी है। बराबर के इस तरफ क्या है दोस्तों? टी है, तो टी लिख लेंगे। राइट से पूछा है, एल आपका प्लस है, बराबर के इधर आके माइनस का एल हो जाएगा। माइनस का 1 है, बराबर के इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आपका राइट से भी निकल के आ जाएगा। मैं अभी आपको निकाल के दिखा देता हूं। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट से निकाल करके देखते हैं। लेफ्ट से बराबर टोटल व्यक्ति कितने हैं? 28 हैं। इसी क्वेश्चन में 28 है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में टोटल व्यक्ति की संख्या दे देता तो लेफ्ट से पूछता तो क्या होता? ठीक है दोस्तों, टोटल व्यक्ति ले लिए, माइनस राइट से कितने दे रखा? दाएं से 14वां दे रखा, 14वां, प्लस का कर लीजिए 1, प्लस का 1 कर लेंगे। अब इसी को सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये कितना है दोस्तों? प्लस का 28 माइनस का 14। 28 में से -14 घटा दीजिए, कितना आएगा? 14, और 14 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 15। तो लेफ्ट से कितना है दोस्तों? 15, और आपको लेफ्ट से कितना दे रखा? 15 ही तो दे रखा है, तो इसी फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा। राइट से पूछ ले तो भी निकाल सकते हैं दोस्तों, इसी फॉर्मूले से राइट का निकालने का है। आर बराबर टोटल व्यक्ति कितने हैं? 28 हैं, 28 ले लो, माइनस का एल, एल मतलब लेफ्ट से। लेफ्ट से कितना है? 15वां है, 15 ले लो, प्लस का करेंगे 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 28 है प्लस का, ठीक है, माइनस का 15 घटा दो, 13 बचेगा। 13 में 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 14। तो राइट से कितना है? राइट से 14 निकल के आ गया, और राइट से कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। उम्मीद करता हूं पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। टोटल व्यक्ति का क्या है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, टोटल व्यक्ति निकल के आ जाएंगे। और फिर इसी फॉर्मूले से बन जाते हैं आपका लेफ्ट का निकालने का और आपका राइट का निकालने का। क्लियर है? जिसमें एक व्यक्ति की बात होगी वो रहेगा आपका टाइप का 1 का क्वेश्चन। क्लियर दोस्तों, सबकी समझ में आ गया? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 13वां है और उस पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, तो ए का स्थान दाएं से क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर देखिए एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, एक ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका टाइप 1 का ही रहेगा। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था टोटल व्यक्ति निकालने का, लेफ्ट प्लस राइट
माइनस का 1 इक्वल टू टी। ये टोटल निकालने का मैंने फॉर्मूला दोस्तों आपको बताया, ठीक है। अब इसमें टोटल व्यक्ति की संख्या नहीं पूछी है, ए का मान पूछा है। ए का स्थान दाएं से क्या होगा, दाएं का मतलब राइट से पूछा गया है, तो राइट से पूछ रहा है तो आर लिखेंगे। आर के बराबर में क्या है, टी, तो टी लिख लीजिए। एल इधर प्लस का है, इधर आके किसका हो जाता, माइनस का। ये माइनस का 1 है, बराबर के इधर आके प्लस का 1 हो जाता है, ये आपको मैं बता चुका हूं। निकाल लीजिए आर बराबर टोटल व्यक्ति की संख्या कुल व्यक्ति की 40 है तो 40 रख देंगे, माइनस लेफ्ट से कितना स्थान है उसका, बाएं से 13वां है, लेफ्ट से तो 13 रख दीजिए, प्लस का 1 कर दो, बस आ गया दोस्तों आपका आंसर, ठीक है। 40 में से दोस्तों 13 घटा दीजिए, कितना आएगा 27, और 27 में फिर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो राइट से पूछा गया है उसका स्थान तो कितना होगा, 28वां होगा। दाएं से क्या होगा, 28वां हो गया। आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सबकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन, टाइप 2 के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 10वां है, बाएं से पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। बाएं से मतलब इधर से कितना है दोस्तों, 10वां स्थान है, किसका, ए का। ए का स्थान है दोस्तों 10वां बाएं से, ठीक है दोस्तों। अब फिर क्या कह रहा है, बाएं से 10वां, तथा उस पंक्ति में बी का स्थान दाएं से 15वां है। दाएं से मतलब इधर से है दोस्तों, कौन सा, 15वां स्थान बी का। क्लियर है, 15वां है। तो कुल व्यक्ति की संख्या बताइए। देखिए दोस्तों इसमें 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। जब 2 व्यक्ति हैं तो ये हो गया आपका टाइप 2 का क्वेश्चन। क्लियर है, 2 व्यक्ति की बात होगी तो टाइप 2 का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की बात होगी तो वो भी मैं आपको बता चुका हूं कैसे करते हैं। अब ये टाइप 2 का आ चुका है। देखिए बाएं से मतलब लेफ्ट से 10वां स्थान है, राइट से 15वां स्थान है बी का, ठीक है। कुल व्यक्ति पूछे गए हैं, तो आप इस क्वेश्चन में कुल व्यक्ति मतलब टोटल संख्या नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि ए और बी के बीच में यहां पर कितने व्यक्ति हैं वो आपको नहीं पता है और ना ही क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। ए का स्थान लेफ्ट से 10वां है, बी का स्थान राइट से 15वां है, लेकिन बीच में जब तक आपको व्यक्ति पता नहीं होंगे आप क्वेश्चन का सही आंसर पता नहीं लगा सकते। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डाटा इनसफिशिएंट। क्लियर दोस्तों, पूरी जानकारी क्वेश्चन की नहीं दी गई है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं लगा सकते, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, डाटा इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट का मतलब है कि आपको पूरी जानकारी नहीं दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 10वां, बाएं से मतलब लेफ्ट से कितना है दोस्तों, 10वां है, किसका स्थान, ए का। ए का स्थान है दोस्तों 10वां, ठीक है। यहां का हम लिख देते हैं बाएं से मतलब लेफ्ट से ए का स्थान 10वां, ठीक है। उसी पंक्ति में बी का स्थान दाएं से 15वां, इसी पंक्ति में कितना है दोस्तों, 15वां है। बी का स्थान कितना है, 15वां है, ठीक है। लेफ्ट से ए का स्थान 10वां, बी का राइट से कितना है, 15वां, राइट से। क्लियर है। फिर कह रहा है उन दोनों के मध्य में 5 व्यक्ति हैं। ए और बी के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, टोटल 5, 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं। ये बात आपको पिछले क्वेश्चन में नहीं कही गई थी। बीच में कितने व्यक्ति हैं ये बात आपको पिछले क्वेश्चन में नहीं कहा गया था, इसीलिए तो उस क्वेश्चन का आंसर डाटा इनसफिशिएंट था। समझ में आ गई बात। लेकिन इसमें बीच की संख्या दे रखी है, बीच में कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। तो कह रहा है कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब टोटल व्यक्ति कितने हैं। इसमें से दोस्तों बड़ी ही आसानी से आप ज्ञात कर लेंगे। यहां से लेकर यहां तक 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये और 15 ये कितने हो गए दोस्तों, टोटल हो गए 30। कितने हो गए टोटल, 30 हो गए। इसमें तो कोई फॉर्मूला भी लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं आपको दोस्तों इसमें 2 आंसर बताऊंगा। इसमें दोस्तों 2 आंसर आते हैं, दोनों बताऊंगा मैं आपको। क्लियर है, पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। देखिए कैसे, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। टोटल जब पूछा जाएगा, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस का एम। लेफ्ट पता है, राइट पता है, एम आपको नहीं पता तो एम आपको बता देता हूं मैं,
मिडिल का मतलब जो बीच में दिए जाते हैं, जैसे बीच में कितने दिए गए हैं 5, मध्य में कितने दिए गए हैं 5, तो ये मिडिल का नंबर है आपका m। क्लियर है। टोटल व्यक्ति आपके दो तरीके से निकलते हैं इस क्वेश्चन में, दोनों बता रहा हूं मैं आपको। ये तो है दोस्तों आपका अधिकतम निकालने का फॉर्मूला, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम। एक होता है दोस्तों न्यूनतम निकालने का फॉर्मूला, टोटल व्यक्ति लेफ्ट प्लस राइट माइनस कर देंगे m प्लस का 2, ये आप माइनस कर देंगे। अब आप कहेंगे टोटल में क्या है, यहां पर तो m है, यहां पर m प्लस 2 क्यों है, पूरी जानकारी आपको अभी देता हूं मैं, ठीक है दोस्तों, सारा कंफ्यूजन अभी क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दो आंसर आते हैं, एक तो अधिकतम आता है, एक आता है आपका न्यूनतम। अगर क्वेश्चन में आपसे न्यूनतम कहा जाए तभी आप न्यूनतम इस वाले फॉर्मूले से निकालना, अगर कुछ भी नहीं कहा गया है क्वेश्चन में तो आप अधिकतम निकालेंगे, और अधिकतम कितना है दोस्तों 30 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चाहे तो फॉर्मूले से निकाल लो, टोटल निकालना है, ठीक है, लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से 10वां है 10 रखेंगे। क्लियर है। प्लस राइट से कितना है 15वां 15 लिख लो, ठीक है, प्लस प्लस के बाद m दे रखा है मतलब मिडिल, मिडिल में कितने हैं दोस्तों 5, 5 लिख लो, टोटल निकल के आ जाएगा 10 15 25 5 30 आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ भी तो 30 आया था, हमने सीधा सीधा गिन लिया था, लेकिन ये न्यूनतम क्या है, तो दोस्तों इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं पहले इससे निकाल के आपको दिखा देता हूँ। टोटल व्यक्ति निकालने हैं, लेफ्ट से कितना है दोस्तों, लेफ्ट से आपका 10 है, 10 लिख लेंगे, राइट से 15 है, 15 माइनस का साइन है। m का मतलब क्या है, मिडिल नंबर, मिडिल में कितने हैं 5, 5 में 2 जोड़ दो 7, तो हमें 7 माइनस करना है, ठीक है, कितना आ गया 10 15 25, 25 में 7 माइनस कर दो 18 आ गया आपका क्या, न्यूनतम नंबर टोटल। अब यहां पर 30 आया था, यहां पर 18, एक क्वेश्चन के दो आंसर कैसे हो सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन के दो आंसर होते हैं, एक अधिकतम और एक न्यूनतम, और दोनों की जानकारी मैं आपको समझा देता हूं, उसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको पूरा डाटा समझा देता हूं क्या होता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन आपको पता है लेफ्ट से कितना है, ए का स्थान 10वां है, ठीक है, बी का कितना है, राइट से बी का है दोस्तों आपका 15वां। क्लियर है। राइट से और लेफ्ट से है आपका ये, और बीच में कितने व्यक्ति दिए गए थे 5। क्वेश्चन आपको याद है, यही क्वेश्चन था, ए से ए का स्थान 10वां है, बी का 15वां है, बीच में 5 व्यक्ति हैं, ठीक है दोस्तों। आंसर, अधिकतम का आंसर कितना आया था दोस्तों, अधिकतम का आंसर आया था 30, और आपका आंसर आया था न्यूनतम का कितना आया था 18। ये था आपका अधिकतम, ठीक है, यही दो आंसर तो आए थे, और ये आया था आपका न्यूनतम। दोनों की जानकारी अभी देता हूं, ठीक है दोस्तों। देखिए कितना आंसर आया है 30 व्यक्ति हैं इसका मतलब, तो 30 व्यक्ति ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हमने ले लिए दोस्तों 30 व्यक्ति। 30 आंसर आया था, इसका मतलब 30 व्यक्ति हैं, 30 व्यक्ति ले लिए। अब इस 30 व्यक्ति की पंक्ति में लेफ्ट से ए का स्थान कितना है 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर है दोस्तों ए का स्थान 10वां, ठीक है। बी का स्थान है राइट से कितना 15वां, राइट से इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर है दोस्तों बी का स्थान 15वां। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं 5, तो यहाँ पर चेक कीजिए इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति हैं। इसका मतलब हमारी जानकारी बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। ए और बी के मध्य में यहाँ पर कितने व्यक्ति 5, यहाँ भी 5 दे रखे हैं, इसका मतलब हमारा अधिकतम कितना आंसर आ गया 30। अब 18 कैसे आ सकता है, हमारा कितना आंसर आया दोस्तों 18, तो हम 18 व्यक्ति ले लेते हैं। टोटल व्यक्ति हमारा 18 भी तो निकला है न्यूनतम के लिए, तो हम 18 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 व्यक्ति हैं। ए का नंबर क्या है 10वां नंबर है लेफ्ट से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
क्लियर, 10वां नंबर है दोस्तों। यहाँ फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर है दोस्तों ए का स्थान लेफ्ट से, इधर से। बी का है राइट से 15वां, तो 15वां गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां। ये है राइट से बी का स्थान 15वां। और दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 5, तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? न्यूनतम के लिए टोटल व्यक्ति आपको निकालने हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस करेगा m प्लस 2 को माइनस करेंगे। न्यूनतम के लिए यही तो बताया। अब लेफ्ट से आपको पता है, राइट से पता है, माइनस क्यों करते हैं m मिडिल नंबर को? देखिए दोस्तों, जब हमने a का मान निकाला था तो ये वाले हमने नंबर गिन लिए थे, ये नंबर हमने गिन लिए थे। और जब हमने b का निकाला तो इधर से जब गिनते हुए आए हैं तो ये बीच के नंबर 1 2 3 4 5 इधर से गए थे तब भी गिने गए थे, और जब वापस इधर से आए तब भी गिने हैं ये दोनों 5 नंबर। ए का मान निकाला हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक आए थे, ये पाँचों गिने गए थे। बी का निकाला हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो नहीं गिने गए, फिर दोबारा आए हैं तो ये दोबारा इधर से भी गिन लिए गए हैं। ठीक है, ये 5 नंबर तो मिडिल हो गया। 2 क्या है? एक ये और एक ये दोनों भी तो गिने गए हैं, तो 2 ये, इसलिए हम यहाँ पर माइनस करते हैं जोड़ के, मिडिल नंबर में जोड़ के ये 2 माइनस करते हैं। उम्मीद करता हूँ अधिकतम और न्यूनतम 2 आंसर कैसे आते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में आपसे कुछ भी नहीं कहा गया है तो हमेशा अधिकतम आंसर ही निकालेंगे आप। तो अधिकतम आंसर तो 1 सेकंड में निकल के आ जाता है। 10 बीच के व्यक्ति जोड़ 15, 15 के बाद ये 15 जोड़ दो, 30 आ गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। 2 सेकंड का समय लगता है, सिर्फ 2 सेकंड का समय लगता है आपका। ठीक है, अधिकतम का निकालने के लिए। और क्वेश्चन में अधिकतम क्या पूछा जाता है? अधिकतर के लिए ही पूछा जाता है, अधिकतम के लिए। न्यूनतम जब कहा जाए तभी आप न्यूनतम का आंसर निकालेंगे। उम्मीद करता हूं सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों टाइप 3 का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां। ए का स्थान क्या है दोस्तों? बाएं से 20वां। ए का स्थान है बाएं से, यहाँ पर है ए। ठीक है, कहाँ पर है? ए यहाँ पर है। कौन सा स्थान है दोस्तों? यहाँ पर 20वां स्थान है आपका। ठीक है, 20वां ए का स्थान। बी का स्थान दाएं से 15वां। बी का स्थान है दोस्तों दाएं से, बी का स्थान कितना है? 15वां है यहाँ पर। ठीक है, और ये है 20वां आपका ए का स्थान। ठीक है, जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। देखिए दोस्तों, ए का स्थान बाएं से कितना है दोस्तों? 20वां, और बी का स्थान दाएं से 15। लेकिन ये क्या करते हैं? अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। दोस्तों जब अपना स्थान आपस में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा? दोस्तों जब अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो क्या हो जाता है? ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। ए अभी कहाँ पर है? यहाँ पर। यहाँ से हटके दोस्तों कहाँ आ जाएगा? ए यहाँ पर आ जाएगा, यहीं पे तो आ जाएगा। अपना स्थान बदल लेंगे। और बी कहाँ पर आ जाएगा? बी यहाँ पर आ जाएगा। ए बदल लेंगे तो ए यहाँ पर आ गया। जब ए यहाँ पर आता है तो ए का स्थान कितना हो जाता है? 23वां हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद कितना हो जाता है? 23वां। यहाँ पर 20 था और यहाँ पर आके 23 हो गया, तो बीच में कितने व्यक्ति हैं? यहाँ पर 20 था तो 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, फिर यहाँ पर आके तो 23 हुआ है। इसका मतलब बीच में 2 व्यक्ति हैं। समझ में आ गई दोस्तों बात? 23वां हो जाता है तो बताओ कि ये 3 आंसर पूछे गए हैं, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या होगा? दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं? अब देखिए, दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं, तो पहला आंसर आ चुका है, 2 व्यक्ति हैं दोनों के मध्य में। ठीक है, फिर पूछ रहा है उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20, 20 यहाँ में 2 जोड़ो 22, 22 में 15 जोड़ो, कितना हो जाएगा दोस्तों? 37। कितने व्यक्ति हैं? 37 व्यक्ति हैं। ये आंसर भी आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या होगा? देखिए दोस्तों, दाएं से बी का स्थान पहले कितना था? 15, लेकिन स्थान परिवर्तन हो गया, अब भी यहाँ से हटके यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर कौन सा स्थान होगा ये पूछ रहा है। क्लियर दोस्तों, यही तो पूछ रहा है। तो देखिए बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2, 15 के बाद 16, 17, और यहाँ पर आ गया बी, बी यहाँ पर आ गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15 के बाद 16, 17, 18, तो 18 हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। 3 आंसर पूछे जा सकते हैं और तीनों ही आंसर मैंने आपको बता दिए। बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2। ठीक है दोस्तों, टोटल व्यक्ति कितने हैं आप बड़ी ही आसानी से गिन सकते हैं, 37 व्यक्ति हैं।
अब बी का स्थान पहले 15वां था, यहां आने के बाद क्या होगा, ए के पास आने के बाद, ए के स्थान पर आने के बाद, तो ए यहां पर है, तो यहां पर कितना आएगा, 15 का 16 17 18, तो 18वां हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं और रैंकिंग का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने आपको कराया है, उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे तरीके से आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और जो तरीका दोस्तों मैंने आपको बताया है ये तरीका भी आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।